हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से अभिमैथ यूट्यूब चैनल पर। और आ गए हैं भाई हम दोबारा से कमिटमेंट के साथ आ चुके हैं। और मैंने आपको बता दिया था पोस्ट करके कि ट्यूसडे से वीडियो आ जाएगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी के लिए। ठीक है, और ग्रुप डी की भी बीच बीच में वीडियो आती रहेंगी। तो आप क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। ठीक है, और शेयर मैक्सिमम से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, अब हमारा टारगेट है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर जब तक नहीं हो जाता तब तक हम इस पेपर के जितने भी सेट आए हुए हैं सीबीटी 1 में। ठीक है, और अभी हम टफ टफ शिफ्ट ले लेंगे। ठीक है, जितनी भी टफ मैंने आप पिछली 3 क्लास शायद मैंने दी भी है रीजनिंग एंड मैथ्स की, टफ वाली शिफ्ट की। तो शुरुआत हम टफ से ही करेंगे। जैसे ही थोड़ा लेवल थोड़ा आसान होना शुरू होगा फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं चैप्टर वाइज लेके आऊंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज उठाएंगे मैथ्स के टॉपिकों को और फिर उनके चैप्टर वाइज क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे। समझ रहे ना मेरी बात? ठीक है, जिस तरीके से आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने डीएफसीसीआईएल की प्रेपरेशन जैसे आपको कराई थी उससे भी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, या उसी तरीके से आपको सीबीटी 2 की तैयारी कराएंगे। ठीक है, और ग्रुप डी की भी तैयारी उस साथ के साथ कराते रहेंगे। ठीक है, अब मेरा इतना एक्सपीरियंस कहता है कि मेरा एक्सपीरियंस साफ साफ यही कहता है कि जो भी बच्चा सीबीटी 2 को क्लियर करना चाहता है तो उस बच्चे को कुछ भी नहीं करना। पर 100 से ऊपर जो शिफ्ट आई हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में, वो सारी की सारी शिफ्ट अगर वो लगा दे तो उसका बेड़ा पार। ठीक है, उसका बेड़ा पार। वो 100% सिलेक्शन लेके जाएगा, क्योंकि 100 शिफ्ट का मतलब एक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं 4 जीरो मतलब 10,000 क्वेश्चन। 10,000 क्वेश्चन, 10,000 में से आपके 3,000, 3,000 क्वेश्चन मैथ्स के, 3,000 रीजनिंग के और 4,000 जीएस के। मुझे नहीं लगता जो भी बच्चा इन क्वेश्चनों को लगा लेगा वो कहीं पर भी अटकेगा। ठीक है, कहीं पर भी अटकेगा, उसके सारे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक एक पॉइंट उसे क्लियर हो जाएगी, कोई भी दिक्कत उसे कहीं पे भी नहीं होने वाली है। तो जो भी बच्चे फालतू के कोर्स लेने में अगर ध्यान लगाना चाह रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं तो कोर्स वगैरह के पीछे ना भागो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ हासिल नहीं होने वाला वहां से। ये जितने भी सेट हैं उन सेट को धीरे 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 करके लगा लो। एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है, 10,000 क्वेश्चन एक किताब में भी नहीं आते। ठीक है, पहले वगैरह किरण वगैरह की किताब में आते थे और बच्चों को बहुत बहुत दिन लग जाते थे वो क्वेश्चन निकालने में। ठीक है, ये 3,000 क्वेश्चन आपके परफेक्ट क्वेश्चन है मैथ्स के, रीजनिंग के, ठीक है, जीएस के। इन्हीं को करो और डे वाइज अपना रूटीन बनाओ। अल्टरनेट डेज पे बना लो या डेज वाइज बना लो, जो भी चीज़ है वो अपना रूटीन आप बना सकते हैं। और सीबीटी 2 की तैयारी आप हमारे साथ कीजिए। और आप जानते ही हैं हमारा जो मेथड रहता है तैयारी का वो बहुत ही सिंपल, ठीक है, बहुत ही यूनिक तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपका छोटे से छोटा डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से मैं लास्ट 3 महीने से यूट्यूब पे हूँ और मेरे से जो भी बच्चा कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन कमेंट में पूछता है या मेल करता है, मैं उन सभी का जवाब देता हूँ। ठीक है, उन सभी का, और तुरंत की तुरंत जवाब देता हूँ। जैसे ही मुझे दिखता है मैं उनका तुरंत जवाब देता हूँ। कभी भी मैंने किसी को इग्नोर नहीं किया। ठीक है, और जल्दी ही हम 10,000 क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, हमारे 10,000 कराइए जल्दी से जल्दी। ठीक है भाई, और हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और सारी की सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। जैसी मैं आप तक देख के आया हूँ ऐसे ही आपको लगातार मिलती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे ही करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डेली की। ठीक है, डेली प्रैक्टिस, एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ्स, ऐसे करके प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आप देखना कि जिस तरीके से क्वेश्चन हम कर रहे हैं और जो मैं अब आपको बता रहा हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पेपर में आए हुए क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। और 10,000 क्वेश्चन जब एक बार बन जाते हैं तो अब इनसे नए बनने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है। मैं कहता हूँ 0.5% भी नहीं, 0.1% प्रोबेबिलिटी है कि कोई नया क्वेश्चन आएगा या कोई नए तरीके का आएगा या कोई नए कंसेप्ट पर आएगा। 0.1%।
अगर उस 0.1% को आप इग्नोर भी कर दो, मान लो 100 क्वेश्चन आपके आते हैं सीबीटीटी में, तो शायद 120 क्वेश्चन है 2 में, 120 क्वेश्चन में मैं आपको मान के चल रहा हूँ 90 से प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं, 30 नहीं होंगे। मान लो 30 तो बहुत मैंने मैक्सिमम बता दिए, 90 पुराने 30 नए। इन 90 में से आप 90 लेके आ जाओ, 30 में से मुश्किल से 10 भी लेके आ जाओ, 100 नंबर आपके बन गए और आपका क्वालिफाई क्या की अच्छी रैंक बन जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? ये अब मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये रियलिटी है। और इसी रियलिटी को जितनी जल्दी पहचान जाओगे उतनी जल्दी आपका फायदा होगा, ठीक है ना? तो ये रियलिटी को जानो और तैयारी में लग जाओ, और जो काम करना है उसको करो, फालतू के काम करने कर दो बंद, ठीक है? क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके पास है नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर, और दिसंबर तक सीबीटी 2 की आपको पता चल जाएगा कि कब तक होगा, या कब शायद हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? दिसंबर जनवरी तक आपका एग्जाम होना तय है। समझ रहे हैं ना बात? तो 1 डेढ़ महीना ही है आपके पास, 60 65 दिन है। डेली का भी एक सेट लगाओगे तो भी सेट पूरे नहीं कर पाओगे, 100 सेट है, ठीक है? फिर ये मत कहना कि सर हम आपके कहने से सेट लगा रहे थे और देख लो अभी ये भी नहीं आया वो भी नहीं आया। 100 सेट, ठीक है? और एक बार लगा के कुछ नहीं होता, एक एक दो उनकी तो कम से कम दो दो बार आपको वो लगाने पड़ जाएंगे, ठीक है? तो हमारे साथ कीजिए, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको सेट वाइज सब सॉल्व कराऊंगा, मैथ्स भी रीजनिंग भी, तो हमारे साथ प्रेपरेशन करते रहिए। बट साथ ही साथ आप अपने आप से क्वेश्चनों को लगाइए, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना फ़ायदा आपका होगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हम क्या करने वाले हैं, धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन करने की स्पीड भी बढ़ाएंगे। बट शुरू शुरू में ऐसा करता हूँ, बहुत वीडियो जो है लंबी हो जाती है तो बहुत बच्चे नहीं देखते हैं, ठीक है? 40 प्लस मिनट की मेरी बहुत सारी वीडियो हो जाती हैं, क्योंकि अगर मैं 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में कराऊंगा तो पॉसिबल नहीं है 40 मिनट से नीचे की वीडियो बन पाए, ठीक है? तो 40 मिनट से ऊपर की वीडियो चली जाती है, जो कि फिर उस पर मतलब बच्चे बहुत कम देखने की कोशिश करते हैं, बहुत कम देखते भी हैं, ठीक है? तो इस वजह से मैंने क्या सोचा है, देखते हैं ये फॉर्मूला काम करता है कि नहीं करता है। मैंने अभी सोचा है 15 क्वेश्चन आपको करा दिए जाएँ, 15-15 क्वेश्चन करके आपको पूरी पूरी प्रैक्टिस करा दी जाए, ठीक है? तो जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन एक बार में लाओ, ठीक है? तो ऐसे बहुत कम क्वेश्चन वो बच्चे होते हैं, और को कहते हैं 15-15 क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो जो भी आप कह सकते हैं आप उसको कमेंट में करके बता देना, ठीक है? जो भी मेजॉरिटी होगी मैं उस हिसाब से 30-30 क्वेश्चन भी करवा दूंगा, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। आपने देखा ही है, मैंने डीएफसीसीएल की जितनी भी वीडियो बनाई कराई हैं, मैंने उसमें 20 प्लस क्वेश्चन आपको, 20 मिनिमम आपको क्वेश्चन कराए कराए हैं, ठीक है? तो 20 का मेरा भी मन था, बट अगले में अगर मैं 20 कराता तो एक सेट में 30 क्वेश्चन मैथ के आते तो 10 ही बचते हैं, इसलिए मैंने हाफ हाफ कर दिए 15-15, जो कि मेरे ख्याल से सही भी है। 15 मिनट अगर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मुश्किल से 25 मिनट के वीडियो रहेगी, और 25 मिनट की वीडियो आप आसानी से देख भी सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसी तरीके से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, रीजनिंग भी साथ के साथ करते रहेंगे, मैथ्स भी साथ के साथ करते रहेंगे। और जो भी डाउट आए वो मुझसे आप मेल में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन आपने कर लिया होगा, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। वहाँ बच्चे भी जवाब देते हैं, बहुत सारे बच्चे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहाँ पे अपने डाउट भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे सॉल्व करते हैं वहाँ पर डाउट। और इन दोनों के लिंक, जो टेलीग्राम चैनल के लिंक हैं, वो दोनों के लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ वगैरह भी वहीं पे प्रोवाइड होती जाती हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि जीएस की क्या करूँ, जीएस के 100-100 क्वेश्चन करके ना, आपके ये जो प्रीवियस ईयर आए हैं इनकी ना पीडीएफ बना के अलग अलग मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा टाइम टू टाइम, ठीक है? हर सैटरडे संडे में मैं 100 क्वेश्चन आपको देता रहूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, लेकिन उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना? समझ गए ना बात को? तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो पेपर है इसमें मैंने 15-15 क्वेश्चन अलग कर दिए हैं। आज हम 15 क्वेश्चनों की बात करेंगे मात्र, ठीक है? 15 क्वेश्चन की हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो 15 क्वेश्चन आज ये कौन सी शिफ्ट के क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट मानी गई है, ठीक है? बहुत लोगों ने सर्वे कराया था तो उसमें ये जो शिफ्ट थी वो सबसे नंबर 1 पोजीशन पर थी। और ये शिफ्ट है जी 1 मार्च की, 1 मार्च 2021 की सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट, ठीक है? ये सेकंड शिफ्ट है, 1 मार्च 2021 की सेकंड शिफ्ट, जो वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट मानी गई है, ठीक है? इसका एवरेज सारी शिफ्टों से एवरेज से थोड़ा लो रहा है, ठीक है? तो इस वजह से ये टफेस्ट शिफ्ट मानी गई। तो आज हम इसी को
टैकल करेंगे कि किस तरीके से हमें ये करने चाहिए क्वेश्चन, क्या पता हमारे हिस्से में कोई टफ शिफ्ट आ जाए तो क्या करें। ठीक है, हर चीज़ बताता हुआ चलूँगा, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नहीं करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और जो भी बच्चे अगर चाह रहे हैं कि सर CISI पर कोई एक दो वीडियो बना दे तो बेटा आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, DFCCIL की ठीक है जो बनी हुई है, उसमें जो चैप्टर वाइज मैंने सॉल्यूशन करा रखे हैं, सेम वही उसी तरीके के सॉल्यूशन में दोबारा भी अगर लेके आऊँगा तो वही लेके आऊँगा, जब तक आप उन चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को देख सकते हैं, वो सारे TCS पैटर्न के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत बातें हो गई हैं। बच्चे कह रहे होंगे सर पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे, बात ज़्यादा कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा बात हो गई है, मैं जल्दी से अब क्वेश्चन करने स्टार्ट कराता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आ गया हूँ, तो वो भी आपकी शिकायत अब नहीं रहेगी। ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 1512 इन 3 ईयर एंड 1668 इन 4.5 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि 3 साल में इतना अमाउंट है, 4.5 साल में इतना हो गया, या उससे ज़्यादा साल में कितना हो गया, तो आपको देखना है सिंपल इंटरेस्ट में हुआ या कंपाउंड इंटरेस्ट में हुआ। अगर सिंपल इंटरेस्ट में हुआ तो मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, हर साल जो ब्याज होता है वो सेम होता है। ठीक है, सेम ब्याज चलता रहता है। ठीक है, तो अगर 1512 3 साल में अमाउंट होता है तो इतना 4.5 साल में होता है, तो सबसे पहले आपको टाइम के बीच में गैप देखना है। 3 और 4.5 में टाइम का गैप हो जाएगा 1.5 साल। 1.5 साल को हम 3/2 ईयर भी लिखते हैं। ठीक है, आप जानते हैं 3/2 ईयर का ही गैप कितने का आ रहा है, इनमें जो पैसों का गैप आ रहा है 1668 माइनस 1512, ये 1.5 साल में इतना बड़ा है, तो माइनस करोगे तो 6 5 और 156, कितना आ जाएगा 156। 3 से काटोगे 3×5 = 15, 3×2 = 52, और 1 ईयर की वैल्यू आ जाएगी 104 रुपये। मतलब 1 साल में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट रहा है, साधारण ब्याज रहा है, वो 104 रुपये रहा है। समझ गए ना, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मैं ये मिटा दूँ ऊपर की चीज़। ठीक है, अच्छा जी, 104 1 साल का रहा है, तो 3 साल में कितना रहा होगा टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, 104 इंटू 3 करोगे तो 4×3 = 12, एक 3 एकम 3, 312 इंटरेस्ट रहा होगा 3 साल का। ठीक है, 312 इंटरेस्ट है 3 साल का, अमाउंट है 1512, तो आपका प्रिंसिपल कितना रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना रहेगा 312, माइनस कर दो 1512 में, 0 0 2 1200, प्रिंसिपल है 1200। 1 साल का आपका रेट जो इंटरेस्ट है वो है 104, तो 104 इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है 1200, इंटू में 100, 2 0 से 2 0 करीब। ठीक है, तो कितना आ गया 12/104, तो अगर 4 से काटोगे 4×3 = 12, और 26×4 = 104, कितना आएगा 26/3%, तो 26/3% आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए हैं, बहुत ज़्यादा कराए हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ईयर का गैप ले लो और पैसों का गैप ले लो, और फिर वहां से जाके प्रिंसिपल निकाल लो। प्रिंसिपल निकाल के 1 साल का जो रेट आ रहा है, उस 1 साल के जो ब्याज आ रहा है उससे रेट निकाल लो इंटू 100% करके। ठीक है, बात समझ गए, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक फादर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 डेज, एक जो पिता है वो किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, और सन जो है मतलब लड़का जो है वो उसी काम को 7 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, 7 दिन में लड़का कर लेता है, फादर 8 दिन में कर लेता है। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज पर अगर वो काम करें विद द फादर स्टार्टिंग, फादर उसके पहले काम करें, तो बताओ कितने दिन में वो काम को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता आपको। फादर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं और सन उसी काम को 7 दिन में कर रहा है, तो आपको टोटल वर्क यहाँ से निकालना पड़ेगा। एलसीएम लेके, एलसीएम हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये जो 7 8 है ये हो जाएगी एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में वो इतना काम करेंगे, एक दिन में इतना काम करेंगे। समझ रहे ना बात को। ठीक है, अब उसने बोला अल्टरनेट काम कर रहे हैं और एक फादर से शुरुआत हो रही है, तो देखो पहले फादर शुरुआत करेंगे फिर सन आएगा। ठीक है, और फिर फादर शुरुआत करेंगे फिर सन आएगा। ठीक है, फिर फादर शुरुआत करेंगे फिर सन आएगा, ऐसे चीजें जो है वो चलती रहेंगी। समझ रहे हैं ना बात को। तो फादर और सन एक दिन, अगर फादर एक दिन काम कर रहा है तो 7 काम एक दिन का 7 यूनिट काम करता है। सन जो है वो 8 यूनिट काम करते हैं, तो ये जो हो जाएगा 8 और 7, इनका जो है बनता रहेगा, इनका पैटर्न बनता रह रहा है। तो 7 + 8 मतलब 2 दिन में ये काम हो गया। 7 + 8 मतलब 15 काम हो गया। तो 15 जो है टोटल वर्क हो गया 2 दिन में। आपसे करना है 56 वर्क, तो 56 के आसपास पहुंचा जाए, कितने का मल्टीप्लाई करोगे 56 के आसपास पहुंचने के लिए, आप करोगे 15 या 45, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दिन में 6 डेज में आपका काम हो जाएगा 45। ठीक है, अगले दिन में दोबारा से किससे शुरुआत होगी, फादर से शुरुआत होगी, तो फादर 7वां दिन, 7 डे में फादर की कितनी है 7, तो प्लस करोगे 7 5 12, कितना हो जाएगा 52।
आपको काम करना कितना करना था 56, ठीक है 7 दिन हो चुके हैं, ठीक है 8वां पूरा दिन नहीं लगेगा, 8वां पूरा दिन नहीं लगेगा। अगले में आएंगे सन, सन की एफिशिएंसी है 8, ठीक है, और आपको काम अब कितना कराना है 56 के लिए सिर्फ 4, तो आपका आ जाएगा 7 दिन, और 7 दिन तो आपका डे तो पूरा पूरा लगेगा उसमें। अब आपको 56 बनाने के लिए कितना काम कराना है, इसमें 4 काम कराना है, तो 4 काम, लेकिन एफिशिएंसी उसकी कितनी है काम करने की 8, तो वो आधा दिन लेगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो 7 सही 1/2 दिन आपके टोटल लगेंगे, ठीक है। टोटल आपका कितना समय लगेगा 15/2, 7.5 लगेगा आपका टोटल समय काम खत्म करने पे, और 7.5 ही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है ना। तो अल्टरनेट वाले का कंसेप्ट आप इसको ना कॉपी में लिख लो, ठीक है, जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको कॉपी में लिख लिया करो, ठीक है, क्योंकि वो आ सकते हैं। अब ये देखो भाई अलजेब्रा का क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी हम आसानी से करने की कोशिश करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी आपका 17 दिया है, ए बी सी आपको 168 दिया है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपको 94 दिया है। आपसे पूछा है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है। अब इस क्वेश्चनों को आप जिस भी तरीके से करना चाहें उससे कर सकते हैं। एक सिंपल फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूले से किया जा सकता है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अगर आप इतने महान हो कि आप इसमें वैल्यू सेटिस्फाई करा सकते हो, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई से भी किया जा सकता है, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप इससे किस तरीके से करना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले से बता देता हूँ आपको, ठीक है। वैल्यू पुटिंग तो इसमें नहीं अच्छे अच्छे लोग कर पाएंगे, मैं आपको सिंपल फॉर्मूले से बता देता हूँ, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, और मल्टीप्लाई में ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका पूरा हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये एज इट इज आ जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। abc की वैल्यू है 168, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तिया 24, 4 2 6, 16 तिया 48, 2 50, 504 आ जाएगा। बराबर में a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 17, और 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, और माइनस में 3 इंटू ये वाली वैल्यू 4 तिया 12, हाथ से लेंगे 9 27 और 1 28, और इसमें काट माइनस करोगे 7, 17 सत्ते हो जाएगा 119, 119 हो जाएगा, और ये 504 119 पे आके ऐड हो जाएगा 504, 9 4 13, 3 यूनिट डिजिट आ रही है, 3 यूनिट डिजिट आ रही है, 3 यूनिट डिजिट ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है, सिर्फ यहीं पर है, यही आपका राइट आंसर है। समझे बात, समझे बात, ठीक है। ये आपका सिंपल सा एक फॉर्मूले से काम हो गया है, ठीक है। इस ये फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें तो आप कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। एचसीएफ एलसीएम से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं आजकल, ठीक है। आपका जो टीसीएस है वो एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन देता ही देता है, ठीक है। और इसको भी मैंने जब डीएफसीसीएल का कराया था तब मैंने उसको भी कराया था, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। समझ रहे ना बात को। तो अब चलिए क्वेश्चन देखो, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15, 15 है एचसीएफ दो नंबरों का, एलसीएम है 60 90, एक नंबर अगर 435 है दूसरा निकालना है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब भी ये सारी डाटा दे रखा हो तो एचसीएफ इनटू में एलसीएम बराबर में होता है फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर, ठीक है। एचसीएफ कितना है भाई आपका 15, एलसीएम कितना है 60 90, एक नंबर जो है वो है 435, और दूसरा नंबर आपको निकालना है सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर 435 को डिवाइड कर दो, सेकंड नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। समझ गए। आप करो भाई, 15 से काटोगे 15 दूनी 30, और 15 निम्मा 135, 29, 29 से काटो 29 दूनी 58, 2 29 से कम 29 0, 210 आ जाएगा। सेकंड नंबर कितना जाएगा 210, 210 इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। समझ गए कितनी जल्दी हो गया। अब इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन पे जरूर वर्क करना है, डेली का हाफ एन आवर आप अपनी कैलकुलेशन पे जरूर वर्क दें, जिसमें आप अपने टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स को तो ऐसा रख लें कि आपको सोते टाइम में अगर कोई बच्चा जगा के पूछना है कितने का क्यूब बता दो, आप तुरंत बता दो इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और ये आते भी हैं। क्वेश्चन को देखेंगे और फिर समझाने की कोशिश करूंगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली और डिसाइड करो कि कौन सी सही है कौन सी ट्रू है। समझ गए। पहला है, ए मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। एक मीडियन जो है वो एक लाइन सेगमेंट है जो कि एक कोने को
अगले अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जोड़ती है। ठीक है, देखो एक ट्राइंगल है, मान लो मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ये ए है, ये बी है, ये आपकी सी है। उसने बोला एक मीडियन ट्राइंगल की लाइन सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ती है, तो यही होती है मिड पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। दूसरा कहता है कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि सेंट्रॉइड जो है वो 2:1 के मीडियन को 2:1 के बीच में डिवाइड करता है। होता क्या है सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड होता क्या है वो मैं आपको थोड़ी सी देर में बताने की कोशिश करूंगा। जैसे ये ए है, बी है, सी है, ये कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, इसके ऑपोजिट में ये अगर मैं लाइन खींचे तो ये मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर बराबर हैं तो ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, हाफ हाफ, अगर पूरी 4 है, 4 मीटर, तो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर। ठीक है, ऐसे ही इसके ऑपोजिट ऐसे आया, ऐसे ही इसके ऑपोजिट ऐसे, ये भी मीडियन हो जाएगी, ये भी इसको आधे आधे में बांट देगी, समझ रहे हैं, इसको एक, ये भी मीडियन हो जाएगी, इसको भी आधे आधे में बांट देगी। ठीक है, तो 3 मीडियन हो गई उसकी। अब ये जो तीनों मीडियन है जो इस पॉइंट में मिल रही हैं, इसी पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। और ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब ये जो लाइन है ये वाली, ये 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, 2:1 में। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी दोनों ट्रू है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो गई यहाँ से, ट्रू हो गई। ठीक है, थोड़ा ही समय था इसलिए बताने में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको बताने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पिलर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, एक पिलर जो है वो 3 पार्ट में, 3 हिस्से में बांटा गया है। पहला पार्ट 1/4 ऑफ द होल, सेकेंड पार्ट इज 4/9 ऑफ द फर्स्ट, 4/8 है, 4/9 है, 4/8 ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, 4/8 ऑफ द फर्स्ट, एंड द थर्ड इज 10 मीटर। तो आपसे पूछा क्या है भाई, द लेंथ ऑफ द पिलर, पिलर की लेंथ बता दीजिए। देखो देखो कैसे करोगे। उसने बोला पहला पार्ट 1/4 ऑफ द होल है, सेकंड 4/8 है, और थर्ड इज 10 है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है ना 4 और 8, इसका एलसीएम ले लूंगा, टोटल पार्ट, टोटल पिलर का पार्ट। तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। मैं मान लेता हूँ 32 मीटर या 32 सेंटीमीटर। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। 32 जो है यूनिट लेंथ हो जाएगी उसकी, उसकी जो मीटर की। ठीक है, पिलर की, उस पिलर की। ठीक है, अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो है, 32 को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में, ए बी सी मान लेंगे, ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी। ठीक है, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट इज 1/4 ऑफ द होल, इस पूरे का 1/4, पूरे का 1/4 करोगे तो बेटा आएगा 8। ठीक है, 4 8 32। सेकेंड पार्ट इज 4/8 ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट का 4/8, इसका 4/8 करोगे तो वैल्यू आएगी 4, 8 4 12, कितना आ गया भाई, 8 4 12। आगे उसने क्या बोला है, थर्ड इज 10 मीटर, तीसरा क्या है, 10 मीटर बचता है। यहाँ हो जाएगा 8 4 12, और ये है 32, 12 20, मतलब ये हो जाएगा 20। सी का अगला क्या बचेगा, 20। ठीक है, 20 यूनिट। बट वो बोल रहा है कि तीसरा जो है वो सिर्फ 10 मीटर बचा हुआ है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, हाफ मीटर। तो हमने जो 32 माना है उस टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 16 मीटर। 16 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आई होगी। थैंक यू। आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। एक मैन मनी ए मैन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 साल, 10 साल, 12 साल, एट 10%, 12%, 15% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इफ द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट द सेम इंटरेस्ट इन द रेशियो ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बोलता है कि एक आदमी 3 अलग अलग स्कीम में, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट में एक आदमी क्या करता है, डिफरेंट स्कीम में जमा करता है अपना पैसा। और जब सारी की सारी स्कीम कंप्लीट हो जाती हैं तो उसे गेट द सेम इंटरेस्ट, तो उसे इंटरेस्ट जो है वो सेम मिलता है। तो बताइए रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, तो उसने कितने कितने पैसे लगाए थे, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रही थी उसकी। ठीक है, ये आपको बतानी है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे। ठीक है, देखो उसने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट स्कीम है, 6 साल, 10 साल, 12, और रेट भी अलग अलग है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इंटरेस्ट का रेशियो देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर पहली स्कीम में x रुपये लगाता हूँ तो 6 साल के लिए 10% की रेट मिलेगी, 10%। ठीक है, पहली बार x अगर रुपये लगाता हूँ, पहले में फर्स्ट ले लेता हूँ, इसमें मैं सेकंड ले लेता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए ले रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन एक ही लाइन में खत्म है। y 10 साल के लिए 12%, और थर्ड पार्ट में z ले लेते हैं, इंटू में 15% ले लेते हैं, इंटू में 12 ले लेते हैं। ठीक है, इनका अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ तो वैल्यू आ जाती है आपकी
60% ऑफ एक्स, रेशियो 120% ऑफ वाई, एंड रेशियो 115 12 180% ऑफ जेड। ठीक है, परसेंटेज है तो परसेंटेज खत्म हो जाएगा, और 6 से अगर 60 से काटूंगा, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180। ठीक है, एक्स वाई जेड। आपसे पूछा था इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, और इन्वेस्टमेंट हमने माना है एक्स वाई जेड। तो यहाँ से एक्स और वाई का अगर मैं रेशियो निकालूंगा इससे, तो वो आएगा 2:1, और यहाँ से एक्स और जेड का निकालूंगा वो आएगा 3:1। ठीक है, अब यहाँ से इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा एक्स वाई जेड का रेशियो आ जाएगा। एक्स की यहाँ पर वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6, तो 6 आ जाएगा। वाई अगर 6 आ रहा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3। जेड की क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का यहाँ करोगे, जेड की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 6 3 2। 6 3 2 के रेशियो में अगर आप जमा करोगे तो आपका जो इंटरेस्ट है अमाउंट है वो सारा का सारा बराबर बराबर आएगा, इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और इतने टाइम पीरियड पे। समझ गए ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर डेट 2270 3739 6677 मस्ट बी डिवाइड बाई टू ऑब्टेन द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। क्या मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं कराए? जिन्होंने भी मेरे साथ DFCCL में तैयारी करी थी तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, और आप भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनाई है। ठीक है, वो स्पेशली DFCCL के लिए नहीं, आप जो भी पेपर देने जा रहे हैं, जो भी पेपर TCS के TCS जो कोई कंडक्ट करा रहा है, आप उसको देख सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपको रहेंगे। ठीक है, देखो मैंने इस तरीके क्वेश्चन में आपको बताया कि कुछ नहीं करना आपको, लार्जेस्ट नंबर है तो लार्जेस्ट नंबर आपको वो HCF निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। और जब भी इतने बड़े बड़े नंबर दिए होते हैं तो आपको इनका गैप लेना होता है, इसका गैप लेना होता है, और इन गैपों का ही कोई ना कोई हाई कॉमन फैक्टर निकल रहा होता है। ठीक है, तो इसका माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, आ जाएगी 9, और यहाँ आ जाएगी 7 6 13, यहाँ से ले 2 1 3 4 3 7 4 3 7। ठीक है, तो 469 हो जाएगा, 1469। और यहाँ पर माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 9 8 17, हासिल 1 3 और 1 4 4 3 7 7 9 से 16, हासिल 1 3 और 4 4 2 6 2938। ठीक है, क्या आ रहा है 2938, ये क्या है 1469। ठीक है, अब एक चीज आपने देखी होगी, मैंने आपसे बोला कि इनके जो डिफरेंस आ रहा है ना, इन्हीं का कोई भी एक कॉमन फैक्टर होता है जो HCF होता है। अब जैसे ही आपने ये दो नंबर देखे 14 69 29 38, अब जो बच्चा नंबरों के साथ अच्छा जानकारी है और उसने टेबल्स वगैरह याद कर रखे, तो आप उसको आपको तुरंत पता चलेगा ये इसका दुगना है। कितना है ये इसका दुगना है, देख लो 9 दूनी 18, 8 हासिल 1 2 6 बार 13, हासिल 1 14 28 और 29, है ना दुगना। तो मतलब इसमें जो कॉमन कौन सा है, सबसे बड़ी वैल्यू कॉमन कौन सी है 1469 है, कॉमन नहीं है, बिल्कुल कॉमन है। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन द सेम रिमाइंडर ईच केस। तो मैंने आपसे बोला था HCF निकालना है, वैल्यू क्या है 1469, 1469 इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आर्टिकल पासिंग थ्रू टू हैंड्स। एक आर्टिकल है वो दो हैंड्स के साथ पास कर रहा है। ठीक है, तो और टोटल गेन उस पर 38% होता है ओरिजिनल प्राइस का। पहला पर्सन उसे 15% के गेन पर बेचता है, तो बताइए दूसरा पर्सन कितने परसेंट के गेन पर बेचेगा। समझ रहे हैं, कितने परसेंट के गेन पर बेचेगा। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो आपने बेसिक एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, जब ओवरऑल परसेंटेज गेन निकालना होता है तो ये होता है आपका। ठीक है, ये होता है, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब इसकी वैल्यू ही आपको टोटल 38% दे रखी है, और एक एक्स की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, तो जोड़ लो भाई, ऑप्शन से निकालो। 15 और 20 कितने होते हैं 35, 35 प्लस 15 दुनिया कितने हो गए 30, 30 मतलब 3/100 है, तो 35 3 कितने हो जाएगा 38, 38 आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये 20% ही आपका राइट आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की। 10वां क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 52। 0 और 52 के बीच में सम ऑफ ऑल नंबर कितने होंगे। ठीक है, 0 और 52 के बीच में सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स का सम लेना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑड नंबर देखने पड़ेंगे क्या क्या आते हैं 0 और 52 के बीच में। तो 0 और 52 तो वैसे भी दोनों के दोनों 52 तो वैसे भी इवन नंबर है, तो ऑड तो नहीं है, मतलब बिटवीन पूछा है तो इनके बीच में 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ऐसे करके करते 51 आएगा। आएगा नहीं आएगा, ठीक है, आएगा 1 3 5 51। अब आपको सम निकालना है, मतलब SN निकालना है। पहले तो N आपको पता चलिए नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है। N निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है 51। फॉर्मूला पूरा लिख देता हूँ, ये एक AP बन गया। ठीक है, मैं उन बच्चों को बता दूँ जिन बच्चों को नहीं पता है, जिनको पता है वेल एंड गुड। ये अब AP बन चुका है। AP वो नंबर ऑफ सेट होते हैं जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। ठीक है, देखो 2 है,
2 है, कॉमन डिफरेंस 2 का ही यही चलता रहेगा, तो इनके बीच में अगर कॉमन डिफरेंस 1 है तो आपका जो है ये क्या है, एपी। एपी की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। 10वीं में हमने पढ़ी थी 5th चैप्टर में, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें क्या होता है, ये जो लास्ट वैल्यू होती है ये होती है nth टर्म, ठीक है, nth टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म भी बोलते हैं हम इसको, nth टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी आप कहें। अब यहाँ से मुझे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब कितनी टर्म है हमें ये ज्ञान करना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस एन माइनस वन। बहुत ही बेसिक से चल रहा हूँ, an बराबर a प्लस एन माइनस वन, ठीक है। अब nth टर्म कितनी है 51, तो 51, a क्या होती है फर्स्ट टर्म, ये होती है 1 प्लस n हमें पता नहीं, और d जो होता है कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का गैप जो 2 का चल रहा है, तो ये हो जाएगा 2। 51 ये वैल्यू माइनस में आएगी तो 50, 2 डिवाइड में आएगा तो 25, और n प्लस 1 ये हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 26, ठीक है। इतनी तेजी से करना सीखो, ठीक है। n की वैल्यू कितनी रहेगी 26। अब आपसे पूछिए सम बताना है, एस एन बताना है। एस एन का फॉर्मूला होता है आपका n/2 ए प्लस फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ये होता है, ठीक है। तो n की वैल्यू आ जाएगी 26 अपॉन में 2, फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी भाई 1, और लास्ट टर्म कितनी है 51, 51 और 1 कितना जाएगा 52, 2 से काटोगे वैल्यू आएगी 26, 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 676, 676। अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी आपसे ऑड नंबर का सम पूछे तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसका स्क्वायर कर दिया करो, यही आपका उत्तर होता है, ठीक है। एस एन यही होता है, जितने भी नंबर हैं एन की वैल्यू जितनी भी आ रही है उसका स्क्वायर कर दो, यही आपका नंबर है। जैसे 26 यहाँ एन की वैल्यू आ रही थी, 26 का स्क्वायर 676, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 11वां क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक ट्रेन है, स्टार्ट एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, और स्पीड जो है वो हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ जाती है। तो बताइए 470 किलोमीटर की डिस्टेंस चलने के लिए उसे कितना समय लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 40 से स्टार्ट होती है और हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर बढ़ जाती है, तो पहली 40, फिर 60, फिर 80, और फिर 100, और फिर हो जाएगी 120, और आपको जाना है 470 किलोमीटर। तो पहले आवर में 40 किलोमीटर जाएगी, फिर 60 आएगी, फिर 80 जाएगी, फिर 100 जाएगी, फिर 120 जाएगी। देख लो भाई कितना हो गया, जोड़ के देख लो। तो आंसर भी 5-6 तक ही है, तो आपको इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ये देखो भाई 80 और 40, 120, 120, 120, 240, 340, और ये हो जाएगा 400, 340 में ये हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400 हो गया, नहीं हो गया। ये 1 2 3 4 5, 5 में ही आपका 400 हो गया। मतलब अगला 6 में तो उत्तर होएगा नहीं, 5 में ही उत्तर होगा। तो 6 घंटे 30 मिनट भी उत्तर नहीं है, 6 घंटे भी उत्तर नहीं है, 4 घंटे 30 मिनट भी नहीं है, क्योंकि 5 तो आपका पूरा पूरा आ ही रहा है। तो ऑप्शन है आपका 5 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12वां क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का। आसान सा क्वेश्चन है, आफ्टर एडिंग 7 टू अ नंबर द सम इज मल्टीप्लाई बाय 5, द प्रोडक्ट इज सो ऑब्टेन बाय 9, फाइंड द कोशेंट सो ऑब्टेन 3 सब्ट्रैक्टेड टू गेट 12, द नंबर इज, ठीक है। नंबर इज, समझ गए, समझ गए नहीं समझे, क्वेश्चन को समझे। एक बार और समझाता हूँ। किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुणा किया जाता है, और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 में से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने की संख्या 12 प्राप्त होती है, तो मूल्य संख्या ज्ञात कीजिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नंबर क्या है, तो आपको कुछ नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन से चलना है। ये आपके पास 4 नंबर है, इसी में से आंसर एक होगा, 3 नहीं होंगे। सिर्फ ऑप्शन से चलना है, और आपको इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन से चलिए। आफ्टर एडिंग 7 टू ए नंबर, अगर ये 40 उत्तर होता, आफ्टर एडिंग 7 टू नंबर 47 नंबर होता, सम इज मल्टीप्लाई बाय 5, जो सम है वो उसको 5 से मल्टीप्लाई किया जाता। 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 5 5 3 5 चौक 20 3 3 235, एंड द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन इज डिवाइडेड बाय 9। अब ये जो प्रोडक्ट है वो 9 से डिवाइड किया जाता है। 9 दूनी 18, और 7 9 8 72, 28, 1/3 आता है। फ्रॉम द क्वोशेंट, क्वोशेंट कितना आ जाएगा भैया आपका, क्वेश्चन आपका आ गया 28, सही है 1/3। 3 सब्जेक्टेड टू गेट 12, 3 सब्जेक्ट किया जाता है, 3 सब्ट्रैक्ट करके 12 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ये उत्तर पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखो, 20 है, 20 में 7 जोड़ा जाता है 27, यही बोला उन्होंने। 27 में से 5 का मल्टीप्लाई करोगे, यही बोला। प्रोडक्ट जो है वो 9 से डिवाइड करोगे, यही बोला। 9 तिया 27, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, उसने बोला 15 में से 3 माइनस करोगे तो 12 आ रहा है, 15 में से 3 करोगे माइनस 12 आ रहा है, यही आपका ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। अपना दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, सिर्फ जो उसने बोला है
उसी का दिमाग को कैरी फॉरवर्ड करना है आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए हैं परसेंटेज चैप्टर में, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, 40% ऑफ ए माइनस बी, देखो यहाँ पे 40% ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 20% ऑफ ए प्लस बी, ये दे रखा है आपको। ए बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए पूछा है, तो सबसे पहले ए और बी का रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। परसेंटेज है तो परसेंटेज खत्म, 20 से काटोगे 20 दूनी 40, तो 2/1 जो आएगा वो आएगा आपका ए प्लस बी और अपॉन में ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ से आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दोगे, मतलब ये ऊपर जाके ऐड और नीचे जाके यही माइनस, ठीक है। तो वैल्यू क्या बचती है, जब भी प्लस माइनस में होती है ना, तो ए ऊपर बच जाता है, जो भी ये पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू नीचे बी बच जाती है। और ये देखो ये हो जाएगा 2 और 1 3, और 2 में से 1 गया 1, 3 अपॉन में 1 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, बी कितना परसेंटेज है ए पे, तो आपको दिख रहा है 3 और ए, बी कितना परसेंटेज है, तो बी है 1 बराबर कितना परसेंटेज है ए के, तो 3 इंटू एक्स परसेंट, यही है। एक्स परसेंट की वैल्यू आ जाएगी 100, 100 ऊपर बट 3 नीचे, 100/3% आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन डिनोमिनेटर बाई 2, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 2 लेस है। इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें और 2 डिनोमिनेटर में जो ऐड करते हैं, तो बताइए नया फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, ओरिजिनल फ्रैक्शन बताइए। इस तरीके का क्वेश्चन भी हमेशा आपको ऑप्शन से जाना है। मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको जाना है, इस तरीके के हमेशा ऑप्शन से जाना है, ऑप्शन से उठाओ और सेटिस्फाई कराओ, सिंपल, और कुछ नहीं। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन लेस देन बाय डिनोमिनेटर 2, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप ही नहीं, हटाओ इसको, इसमें भी 2 का गैप नहीं, हटाओ। 2 ऑप्शन तो आप वैसे ही खत्म कर चुके हो, सिर्फ 2 ऑप्शन आपके पास बचे। इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से अगर 2 घटाओगे और 2 डिनोमिनेटर में बढ़ाओगे, ठीक है, तो नया फ्रैक्शन 1/3 बनेगा। यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, यहाँ से देखो एक बार, 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आएगी 3, और 2 आप डिनोमिनेटर से ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 9, या वैल्यू बन जाएगी 1/3। उसने बोला नया फ्रैक्शन भी 1/3 बन जाएगा, तो सिर्फ यही ऑप्शन राइट आंसर है और कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का यही लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 15 क्वेश्चन ही रखेंगे आज, ठीक है। इफ ए ऑपरेशन है कुछ बी बराबर होता है ए माइनस बी प्लस ए 1/√ab प्लस अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी, तो बताइए ये क्या होगा। मतलब ए की वैल्यू 0.9, बी की वैल्यू 0.1, इनके बीच में भी यही साइन है, तो इनके बीच में भी यही ऑपरेशन चलेगा, ठीक है। तो 0.9 माइनस में 0.1 प्लस में 1/√में 0.9 इंटू 0.1 और प्लस में होल अंडर रूट ऑफ 0.9 अपॉन में 0.1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आपको उत्तर दिख जाएगा। 0.9 में से 0.1 जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी 0.8 प्लस में 1/, ये वैल्यू जाएगी अंडर रूट में 0.09, ठीक है। अंडर रूट में 0.09, इसका अंडर रूट होगा 0.3, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 0.09 आ जाएगा ना, 0.09, पॉइंट से 0.9 की वैल्यू आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। ठीक, ये अब सॉल्व कर लो भाई। तो वैल्यू जो है वो 3 से तो फालतू है, 3 से तो एडिशन में क्या है, फालतू चल रही है, 3 प्लस ही चल रहा है, तो 3 प्लस चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा अगर आप डिवाइड करोगे, ये उत्तर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये उत्तर पॉसिबल है। दो तो पूरे के पूरे खत्म हो गए, ठीक है, 2 पूरे के पूरे खत्म हो गए। अरे यहाँ पे आपको देखना है 214 आएगा या 212 आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.8 आएगा आपका 8/10, तो मतलब 2 चौका 4/5, प्लस में ये वैल्यू पॉइंट हटाओगे, ऊपर 10 लगेगा 10/3 और प्लस में 3, ठीक है। सॉल्व करोगे तो एलसीएम जो है वो आपका आ जाएगा 5 और 13, मतलब आपका 15 मान लो या 30 मान लो, जो भी मान लो, 30 मान लो, चलो, क्योंकि ऑप्शन 30 में है तो 30 ही मान लो। 5 छंग 30, 6 चौक 24, और ये हो जाएगा 10 या 30, 10 10 कितना हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा आपका 30 या 90, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट डिजिट रहने वाली है, 4 यूनिट डिजिट इसी में पॉसिबल है, आपका उत्तर यही है, ठीक है, 214/30, ठीक है, समझ गए। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन, ठीक है। आज 15 क्वेश्चन ही करते हैं, आप बता देना कमेंट में कैसे लगे, ठीक है। और साथ बनाए रखें, बिल्कुल विश्वास रखें मेरे ऊपर, जैसे आपने विश्वास कायम रखा DFCCL पे, ऐसे ही CBT 2 के लिए भी विश्वास रखें, साथ में जुड़े रहें और प्रैक्टिस करते रहें लगातार, ठीक है। बस इसी उत्साह उमंग के साथ आपसे मिलेंगे अगली बार फिर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।